प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि उससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक ना हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना काम करो। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और दुश्मन भी है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ा कोई सज़ा नहीं। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसे समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किया जाए, ज़रूरतमंद इंसान को दिया जाए, वो सच्चा दान होता है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने से परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर देता है, न कि इंसान। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुखों को आधा और सुख को दोगुना कर देती है, इसलिए जीवन में सच्चे जो दोस्त बनाए रखें। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह हमारी जुबान कराती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ में हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। मनुष्य जैसा लेता आहार वैसे ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं के इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थिति आपके हक में नहीं तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी एक ही हल है। आप अपने सवालों के जवाब के पीछे ऐसे पड़ जाएं जैसे आप हठ योगी हैं। मन को जीतने वाला व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की आसक्ति ही मानव का पतन करता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक दान गुण या आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्रोध, लालच और वासना यही नरक के द्वार हैं, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण है। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति है। सृष्टि के हर कण में एक विशेष गुण होता है, जिसका आधार स्वयं श्री हरि नारायण होते हैं। अति से ज़्यादा खाना खाने वाला मानव आलस के रथ का सारथी बनता है। एक योगी की यही पहचान होती है कि वह
कम खाते हैं और हरि का महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण की तमस है, वही ज्ञान का प्रकाश है। नारायण ही सृष्टि सारी, श्री हरि की आशाओं का आकाश है। स्वर्ग और नरक कर्म के तराजू पर समान रूप से तोलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। चंचल मन की इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा को हृदय से वास करते हैं। संयम से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। योगियों की तरह ही पहचान होती है उनकी इंद्रियों की, उनके अधीन होती है। भय मुक्त होता है वह प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। चिंताओं की चिंता को दाग वही प्राणी देता है जो पूर्ण मन से भाव से स्थिर होता है। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तभी सफलता माना जाता है जब उसमें कोई शक न हो। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कितना भी कुछ क्यों न कर ले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। राधे राधे।